हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिसएडवांटेजेज ऑफ मर्चेंट नेवी। आपने काफ़ी सारे एडवांटेजेज ऑफ मर्चेंट नेवी सुना होगा। मर्चेंट नेवी की एडवांटेजेज अच्छी इनकम है, अच्छी करियर ग्रोथ है, आप बहुत ही अर्ली एज में अपनी लाइफ स्टाइल की बेसिक्स नीड्स पूरी कर सकते हो। एंड इट्स ट्रू, ये ट्रू है, बट हर चीज़ों की एक लिमिट होती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिसएडवांटेजेज ऑफ मर्चेंट नेवी। तो काफ़ी सारे जो मरीन ट्यूटर्स से स्टूडेंट्स जुड़े होंगे, आज वो सोच रहे होंगे विकास सर ने इतनी ज़्यादा मरीन इंजीनियरिंग की लेक्चर्स प्रोवाइड किए एंड आज ये डिसएडवांटेजेज ऑफ मर्चेंट नेवी बता रहे हैं। तो मेरी एम किसी भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को या किसी भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेट करना नहीं है। मेरी एम आप लोगों तक जो रियलिटी है वो पहुंचाना है, ताकि आपको रियलिटी पता चल सके एंड आप उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सके। मेरी एम सिर्फ यही है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं डिसएडवांटेज के पॉइंट पर आता हूँ। फर्स्ट डिसएडवांटेज, फैमिली से आपको दूर रहनी है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो कॉलेज लाइफ में फैमिली से दूर रहा, मैं तो 10th के बाद से ही हॉस्टल लाइफ में हूँ, मैं तो क्लास 7th 8th से ही हॉस्टल लाइफ में हूँ, सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अडॉप्ट कर लूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे भी स्टोरीज हैं जिन्होंने कभी ऐसा हॉस्टल लाइफ में रहा नहीं, बट रहा बस ट्रेनिंग पीरियड के लिए टाइम बस रहा, और वो शिप में कोई स्ट्रेस नहीं रहा, वो बहुत खुश होकर काम किए। कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही हॉस्टल लाइफ रहे, बाहर रहे, लेकिन वो शिप में गए बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस किए। तो आप इस फैक्टर से खुद को मेजर नहीं कर सकते हो कि मैंने तो स्टार्टिंग से ही दूर रहा हूँ घर से, तो मैं इजीली सर्वाइव कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पर अलग प्रेशर्स होती हैं, वहाँ अलग मेंटल प्रेशर्स होते हैं, जॉब प्रेशर्स होते हैं। ये दो फैक्टर अलग चीज़ें होती हैं। तो आप कभी भी इस चीज़ को मेजर मत करना कि मैंने तो हॉस्टल लाइफ देखी है, मैंने तो बाहर रहा हूँ, फैमिली से दूर रहा हूँ, तो मैं सर्वाइव कर लूँगा। बट हमेशा याद रखना है, आप जहाज पर वर्क कर रहे हो तो अपने कैरियर को ग्रोथ करना है एंड आप कोशिश करो जितनी जल्दी अपनी कैरियर को ग्रोथ कर सको, अपनी हार्ड अर्न मनी अर्न करो और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दो। ये मत करो कि मैं फैमिली से दूर हूँ तो डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। ये डिसएडवांटेज है, बट इसको खुद की डिसएडवांटेजेस मत बनाओ, खुद की खामियां इसको मत बनाओ। नेक्स्ट थिंग, इंटरनेट फैसिलिटीज। मेजर ऑफ द शिप्स, इस वर्ल्ड की मेजर शिपिंग कंपनीज आपको बहुत ही लेस इंटरनेट देते हैं। इंटरनेट जो होती है 500 MB टू मैक्सिमम 2 GB पर मंथ तक शिपिंग कंपनीज आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। एंड आई स्ट्रांगली एग्री, कुछ ऐसी फ्यू कंपनीज हैं, वेरी फ्यू कंपनीज हैं जो अनलिमिटेड इंटरनेट फैसिलिटीज भी देते हैं। तो मैं मेजर पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। जो मेजर पॉइंट है 500 MB टू 2 GB पर मंथ आपको इंटरनेट मिलती है। तो आप सोच लो डेली बेसिस पे आप कितने इंटरनेट यूज करोगे। और जब आप पोर्ट्स पे आते हो तभी आपको सिम कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, और वो भी डिपेंड करती है आपकी कौन सी वेसल्स है, बल्क कैरियर है, कंटेनर है, टैंकर्स है, ये काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करती है। तो इन्हीं आओ आपको ये समझना है इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत कम इंटरनेट मिलती है। तब यहाँ पर डिसएडवांटेज ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे क्रीमी टाइम हमारा कब होता है? जब मैं फ्रेशर हूँ और मैं अपनी फर्स्ट शिप ज्वाइन करने वाला हूँ और मुझे पता है कि अगले मंथ मेरी शिप मिलने वाली है मुझे। ये बहुत ही क्रीमी टाइम होता है, बहुत ही हैप्पी मूड वाला टाइमिंग होता है, हम बहुत खुश होते हैं, हमारी ड्रीम पूरी होने वाली होती है। बट वहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ऑन बोर्ड लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाएगी, टोटली डिफरेंट हो जाएगी यहाँ की लाइफ से। और वहाँ पर हम मस्ती भरी मूड में 2 GB 3 GB इंटरनेट यूज करने लगते हैं, और आप जैसे ही ऑन बोर्ड जाते हो वहाँ पर आपकी लिमिटेड इंटरनेट हो जाती है, और इतनी लिमिटेड इंटरनेट हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो वहाँ पर आपकी मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाती है, आपको समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ। और एक बार अगर आपकी मेंटल प्रेशर डेवलप हो गई, और स्टार्टिंग डेज में अगर मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाएगी, फर्स्ट वीक में मेंटल प्रेशर आ गई, तो आप विश्वास करो अगले 3 to 4 मंथ्स में आप टोटली डिस्टर्ब रहोगे। तो कोशिश करो फर्स्ट वीक जो होगी उसको पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ और लर्निंग वाली डिटर्मिनेशंस के साथ वो फर्स्ट वीक अपनी दो ऑन बोर्ड में। सीखने वाली एटीट्यूड होनी चाहिए फर्स्ट वीक में। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट वीक गया तो आप इंटरनेट के कारण दुखी हो, राइट।
और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये चीज़ों को अवॉइड करो। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि इंटरनेट कम होती है। नाउ थर्ड थिंग्स इज रिलेशनशिप्स। अब मैं इस पर बात करूंगा, इस पर कोई बात नहीं जल्दी करता है, रिलेशनशिप्स। तो मैं आपको बता दूं एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप में आते हो तो आई एग्री 2-3 मंथ्स लोग डिस्टर्ब रहते हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश हम एक दूसरे को करते हैं, बट एक ऐसा फेज आना चाहिए जहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। वो 2 मंथ्स 1 मंथ्स के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। मीन्स जो आपकी पार्टनर है वो अपने काम पर फोकस करिए और आप अपने काम पर फोकस करो, और ये 24 घंटे में आप लोगों ने एक दूसरे को आधा घंटा 1 घंटा एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, एक दूसरे के शेड्यूल जान रहे हो, एक दूसरों की प्रॉब्लम सुन रहे हो, अच्छाइयाँ सुन रहे हो, बुराइयाँ सुन रहे हो। ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होती है। गुड थिंग्स भी सुन रहे हो, बैड थिंग्स भी सुन रहे हो, ये आप लोग एडॉप्ट करने की कोशिश करो। अब आप क्या करते हो, आपकी लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छी होने वाली रहती है, आपको लगती है मेरी तो ड्रीम पूरी होने वाली है, और आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हो, बहुत ज़्यादा डीपली टॉक करने लगते हो, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हो, और ये अचानक से सारी इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है और सिचुएशन जहाज में इस कदर आ जाती है कि आपकी ब्रेकअप हो जाती है, और वो ऐसी दुखदाई समय होती है कि आप अपने शिपमेट्स को भी नहीं बता सकते हो। और मैं कभी ये रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप अपने शिपमेट्स को ये चीज़ें बताओ, क्योंकि सपोज आप कुछ भी गलतियाँ करोगे तो वो गलतियाँ की वजह यही बताएंगे कि तेरा ऐसा हो गया, ब्रेकअप हो गया, इसलिए तेरा परफॉर्मेंस ख़राब है, अप्रेजल्स खराब जाएगा, पूरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करो अपनी जो पार्टनर है उसको रियलिटी बताने की, हाँ इतनी नेट है, ऐसी लाइफ रहेगी, ताकि वो समझ पाएगी या समझ पाएगा आपकी पार्टनर एक्चुअल आपको बताओ चीज़ें क्या है, मर्चेंट नेवी कैरियर क्या है, ठीक है। और देखो अब लाइफ की अगर बात करो तो सिप्पी संग रिलेशनशिप में तो फंसती ही है जवानी। आप सुने हो सिप्पी संग रिलेशनशिप में फंस गई जवानी, लेकिन इतना भी नहीं फंसाना है कि ब्रेकअप ही कर ले, चीज़ें मैनेज करके चलना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो आपकी मर्चेंट नेवी में जो जॉब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है। मीन्स जब आप जॉब पर होगे 6 मंथ तो आपको पेमेंट मिलेगी। जब आप घर पे आओगे 4 मंथ के लिए तो वहाँ आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मीन्स नो वर्क नो पे वाली सिस्टम है यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज मेडिकली फिट। आपको मेडिकली फिट होना है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशंस होती है आपको ज्वाइनिंग से पहले, तो आपको हमेशा मेडिकली फिट होना है। नेक्स्ट थिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये सोच के मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो, मैंने एग्जाम दिया, स्पॉन्सरशिप एग्जाम दिया, कॉलेज में प्लेसमेंट होगी, अब लाइफ सेट है, अब बस आगे बढ़नी है, फन है, आगे पूरी लाइफ क्लियर है, तो ये आप गलत फहमी में हो। आपको आगे भी स्टडीज़ करनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप 4 साल बीटेक करते हो, उसके बाद इंटर्न करते हो जहाज में जाकर, फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हो, फिर आप अपनी सी टाइम कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद वापस आकर आपको कोर्सेज करनी होती है, STCW कोर्सेज करनी होती है, एग्जाम्स देते हो, एग्जाम्स के लिए अपीयर्स करते हो, रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, ओरल्स एग्जाम होते हैं, फिर आप क्लास 4 ऑफिसर बनते हो, फिर उसके बाद आप अगेन कुछ मंथ सेल करते हो, फिर सेम वे में क्लास 2 की एग्जाम देते हो, क्लास 1 की एग्जाम देते हो। ये चलते रहती है, जब तक आप जहाज में हो तब तक आपको STCW कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल्स करनी है। तो पढ़ाई आपके पीछे भागेगी, वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। ये चीज़ें दिमाग में आप बैठा लो। तो ये मैंने आपको सारी डिसएडवांटेज बताई, जो मेजर डिसएडवांटेज जो नाउ अ डे स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स फेस करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ भी बता दूं, एक सीक्रेट टिप्स देता हूं, जहाज में अगर आप हो और आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो सीनियर्स को बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हुआ, कुछ आपसे मिस्टेक्स हुआ तो आप सीनियर्स को तुरंत बताओ दो। अगर आपने कुछ गलती किया है तो एक्सेप्ट करो कि यस मैंने ये गलती की है, इससे भी लाइफ ईजी हो जाती है। और लास्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरी जो ये वीडियो बनाने की जो एम है, ये आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि और मोटिवेशन के साथ जहाज पर भेजने की है। और मैं ये भी बता दूं कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माता पिता जो भी आपके लिए इन्वेस्ट किए हैं, इतना रुपए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 16 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अब आपको वो समय आ गया कि आप उनको प्रॉफिट दो। ये नहीं कि आप जॉब को क्विट करके भाग जाओ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेज आते हैं
जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार मैं तो नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, या सर मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूँ ये करियर। एंड फ्यू लोग ऐसे भी हैं जो करियर छोड़ भी चुके हैं, पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब चीज़ बर्बाद हो गया। तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इसलिए खुद को एनालाइज कर लो, क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हुआ हूँ। हर फील्ड में मेरिट भी होती है, डिमेरिट भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक मर्चेंट नेवी फील्ड में है जहाँ पर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। दुनिया की ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर सोच लो, क्या वहाँ पर मैं अपनी स्किल्स और नॉलेज यूज कर पाऊँगा। ये सबसे बड़ी फैक्टर होती है, और खुद को वहीं इन्वेस्ट करो। क्लियर? तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो, एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हर मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि हर लोगों को रियलिटी पता चले। एंड मैंने उसकी सॉल्यूशन भी दी है आपको क्या करनी है। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर। थैंक यू।